न्यूटन सेकेंड लॉ को जितना हम लोग समझें, स्टेटमेंट तो हमें मालूम है, था ये क्या, when an external force, unbalanced force is applied on a body, it undergoes a change in momentum in the direction of force such that the rate of change in momentum is equal to the magnitude of force. दो चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, and how fast the momentum is changing, how quickly the momentum is changing, or how slowly, in contrast, how slowly the momentum is changing gives you the magnitude of force. Means if the momentum is changing very fast, you say the force is more, momentum is changing very slow, the force is less. ठीक है, हमें इसमें से और दो तीन चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अभी लिखना है जो एग्जाम में आता है आपका, तो थोड़ा सा समराइज करेंगे वन लाइनर में। क्या देख रहे हैं हम लोग, फैक्ट्स फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें क्या क्या फैक्ट मिल रहा है। पहला हुआ, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स acts on a body, acts on a body, it undergoes change in momentum. आप लोग सारा चीज देख लो, after I share the video you will be able to note it. It undergoes change in momentum. दूसरा फैक्ट जो देखिए, डेल्टा पी, ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये कौन सा डायरेक्शन में होता है, इट इज इन डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। डेल्टा पी क्या है, इट्स ए वेक्टर गिवन बाय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज गिवन बाय फोर्स इनटू टाइम। ये सब चीजें हम लोग देखें। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रहा है, क्या चेंज इन मोमेंटम किसी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है? हाँ करता है। कैसे? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल चेंज इन मोमेंटम। नो, इट्स नॉट द फैक्ट। फैक्ट क्या है, चेंज इन मोमेंटम किसी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सर ये क्या बात हुआ? यही तो बात है। चेंज इन मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। इट इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट फोर्स इज एक्टिंग एंड फॉर हाउ लॉन्ग टाइम इट इज एक्टिंग। कितनी समय के लिए आ रहा है। मतलब आपके सामने अगर दो ब्लॉक रखे गए हैं, एक 5 kg का, एक 3 kg का, 5 kg वाला ब्लॉक के ऊपर आप 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे 10 सेकेंड के लिए, 3 kg के ऊपर भी 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे 10 सेकेंड के लिए। दोनों का चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा, दोनों का मास बराबर नहीं है, दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट होगा, बट चेंज इन मोमेंटम सबका बराबर होगा, क्योंकि बराबर फोर्स आया है बराबर समय के लिए। क्या बात समझ में आया? तो हमें ये यहाँ पर ये चीजें, हाँ हम जब पूछेंगे आप बताना, खाली सुन लो इसको, तो पता चला कि चेंज इन मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बड़ा सरप्राइजिंग है, किसी को भी बोलोगे तो सरप्राइज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम में कितना बदलाव आया, मोमेंटम इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे मास एंड वेलोसिटी से डिपेंड हुआ? ऐसे हुआ क्योंकि डिपेंड्स अपॉन क्या फोर्स आया, कितने समय के लिए आया। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी and time for which the force acts.
मतलब चेंज इन मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड किया, एफ और टी के ऊपर। समझ में आया? ठीक है। yes, अब आगे देखो, हम बताते हैं। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट, अयो ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। पॉइंट नंबर 4 हुआ F is equal to the change in momentum by time। आप चाहो तो कुछ ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम इज मास इनटू, और यू से इट इज फाइनल मोमेंटम बाय माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, अगर एम वी, मान लो कि फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, बाय डेल्टा t, where the velocity of the particle is changed from u to v in delta t seconds। कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आया जिसका मास m था, when the force acts on the body, उसका वेलोसिटी बदल जाता है। पहले वेलोसिटी था u, अब हो गया v, तो पहले मोमेंटम था mu, अब है mv। चेंज इन मोमेंटम हुआ mv माइनस mu। कितने समय में हुआ, जितनी समय के लिए फोर्स आया, डेल्टा टी सेकेंड में। और ये बात है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं m को बाहर। इफ यू कैन टेक m कॉमन, अगर यहां से मैं m को कॉमन ले लेता हूं, देखो तो क्या आ रहा है, m कॉमन गया तो मिला v माइनस u बाई डेल्टा टी, है ना। v माइनस u क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, which is nothing but rate of change in velocity। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम मतलब आप जानते हो कि v इक्वल u प्लस एटी होता है। अगर ऐसे भी लिखना चाहोगे तो आप कर सकते हो। आप कहोगे कि दिस इज नथिंग बट m इंटू, थोड़ा और आगे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा t। हाँ ये तो सही है, क्योंकि मैं v माइनस u की जगह लिखा डेल्टा v। डेल्टा v बाई डेल्टा t होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो क्या मिला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जो फॉर्मूला आपको मालूम है। ऐसा कब, तब जब m कांस्टेंट है। इसे कब कर सकते हैं, व्हेन m इज कांस्टेंट। अगर कोई बॉडी का मास कांस्टेंट है, तो सर बॉडी का मास तो कांस्टेंट ही होता है, नहीं होता है। देयर आर सेवरल केसेस। यहाँ पर ये मास कौन है, जो मास मूव कर रहा है। मूव करता हुआ मास कांस्टेंट होगा, कोई जरूरी नहीं है। सपोज मैं किसी एक मैग्नेट को किसी एक सरफेस पे फेंक देता हूँ, और जैसे जैसे आगे स्लाइड करके जाता है, मान लो कि आयरन डस्ट पड़ा था, उसके साथ चिपक जाते हैं, तो मास बढ़ने लगा। जो मास मूव कर रहा है उसका मास भी तो बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी तो मोमेंटम बदल रहा है। तो ऐसा कब फॉर्मूला लगाएंगे, व्हेन m इज कांस्टेंट, where m इज कांस्टेंट। तो अगर m कांस्टेंट नहीं है तो f इक्वल टू ma नहीं है, कुछ दूसरा होगा। इसीलिए लॉ में ये नहीं कहा गया है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स आएगा उसका एक्सीलरेशन होगा। ये कहा गया है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स आएगा तो उसका मोमेंटम बदलेगा। किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, f इक्वल टू ma हम लोग देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर आता हुआ फोर्स बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है, कभी ये था कभी ये था कभी ये था, ऐसे करके बदल रहा है, दैट मीन्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज चेंजिंग। इन दैट केस अगर कोई कहेगा कि ये T1 टू T2 ये टाइम इंटरवल में, कोई अगर पूछेगा कि ये T1 टू T2 टाइम इंटरवल में, T1 टू T2 टाइम इंटरवल में जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पे ये फोर्स है, ये टाइम है, और यहाँ पर टाइम दिया गया है, ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है। तो ये इंटरवल में क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते थे, फोर्स इनटू टाइम। देखो अगर मैं यहाँ पर मैं दो ठो
थीन लाइन लेता हूँ, सपोज आई टेक ए थीन स्ट्रिप, ऐसा ये एक है और समझो थोड़ा ये दूसरा है, आई टेक ए थीन स्ट्रिप। समझाने के लिए मैं कहूँ कि ये हो गया एक थीन स्ट्रिप और ये हो गया दूसरा थीन स्ट्रिप, ऐसा दो थीन स्ट्रिप में लिया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट डज द एरिया अंडर एरिया इनसाइड द थीन स्ट्रिप रिप्रेजेंट, इसके अंदर जो एरिया है वो एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। से ये जो छोटा सा टाइम इंटरवल है इसको dt कहेंगे। हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट तो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स। तो ये छोटा सा रेक्टेंगुलर एरिया आपको दिख रहा है, वो एरिया कितना होगा, फोर्स इंटू dt, रेक्टेंगल है, थिकनेस है dt, हाइट है फोर्स, तो f dt। व्हाट डज f dt रिप्रेजेंट, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि f dt इज चेंज इन मोमेंटम। तो अगर ऐसे सारे छोटे छोटे एरिया को निकाल के मैं जोड़ देता हूँ, सारे छोटे छोटे, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। ये सारा छोटे छोटे एरिया को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। दैट मीन्स ये पूरा एरिया क्या है, ऐसे सारे छोटे छोटे एरिया का समेशन। हर एक छोटा एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज एफ डी टी। तो टोटल एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम के बारे में आपको याद रखना है, द एरिया अंडर द डायग्राम, एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट्स change in momentum। ठीक है, एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट्स चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम में एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट क्या करता है, व्हाट डज द एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट, चेंज इन मोमेंटम। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो फोर्स है कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा था, फोर्स बदल रहा था समय के साथ साथ, एंड दिस इज द केस लाइक दिस। अभी अगर मैं थोड़ा सा केस में बदलाव लाता हूं कि सपोज मैं कहूं कि किसी बॉडी के ऊपर आता हुआ फोर्स बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, शुरू में कुछ समय तक पॉजिटिव था फिर वो नेगेटिव हो गया, शुरू में ये पॉजिटिव था फिर ये नेगेटिव हो गया। एक मिनट, हेलो मनी, शुरू में ये जो फोर्स था ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। मतलब किसी समय फोर्स x डायरेक्शन में तो किसी दूसरे समय फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। नाउ आई विल से दिस इज ए पॉजिटिव एरिया एंड आल्सो आई विल से दिस इज ए नेगेटिव एरिया, है ना। एक पॉजिटिव एरिया है और एक नेगेटिव एरिया है। हेलो मणि, हेलो मणि, आगे 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 कौन तो 17:30 पर कौन लगी, कूद पैकी मु क्लास रोड का पहुंचा दी। तो यू सी यहाँ पर ये फोर्स पॉजिटिव था, यहाँ पर फोर्स नेगेटिव था, इसको आप कहोगे पॉजिटिव एरिया और इसको कहोगे नेगेटिव एरिया। चलो इस एरिया को कहेंगे A1, कुछ भी एरिया है, ये एरिया को कहेंगे A2। तो ये पॉजिटिव एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा। पॉजिटिव फोर्स के साथ जो एरिया हुआ पॉजिटिव एरिया, नेगेटिव फोर्स के साथ जो एरिया हुआ नेगेटिव एरिया, क्या दे रिप्रेजेंट करेंगे। हम तो देखें कि एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट्स चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम बोलना काफी नहीं है, चेंज मतलब या तो बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। पॉजिटिव एरिया है तो मोमेंटम इंक्रीजेस, नेगेटिव एरिया है तो मोमेंटम डिक्रीजेस। तो आप कहोगे इसमें पॉजिटिव एरिया implies increase in momentum, negative area implies decrease in momentum। total change in momentum, total change in momentum अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इट इज A1 माइनस A2, इतना बढ़ गया इतना घट गया तो टोटल कितना चेंज हुआ, A1 माइनस A2। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस। यहाँ पर आखिरी पॉइंट में बताना चाहूंगा, ये पॉइंट नंबर 5 था, पॉइंट नंबर 6।
व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स का मतलब क्या है? काफी बुक में इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं, जो सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। जैसे आम क्या है, एक फल है बताना काफी नहीं है, क्योंकि काफी दूसरी चीजों को भी फल कहा जाता है। इम्पल्स क्या है कि हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो आपको होगी कि उसका मोमेंटम बदलेगा। अब फोर्स अगर बहुत कम समय के लिए लगाएंगे तो मोमेंटम सडनली बदलेगा थोड़ा सा समय में, तो आप कहोगे दैट सडन चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स का मतलब हुआ सडन चेंज इन मोमेंटम। कब होता है? व्हेन द फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपके घर में टेबल रखा है, आपको टेबल को हटाना है एक कोने से दूसरे कोने तक, तो आप लंबे समय तक फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, टेबल चलते रहता है और उसका मोमेंटम बदलता रहता है। सो यू आर अप्लाइंग द फोर्स फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, लंबे समय के लिए अप्लाई किए। अब मान लो दीवार में एक कांटी ठोकना है, कांटी को ऐसे रखे और हथौड़ा लाके मारे इसको, तो जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो कितने समय के लिए अप्लाई करो? क्लुक, मतलब छोटे से समय के लिए। यू आर अप्लाइंग द फोर्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम एंड देयर इज ए सडन चेंज इन मोमेंटम। ये जो सडन चेंज इन मोमेंटम है उसको प्रैक्टिकली इम्पल्स कहा जाता है। सो इम्पल्स क्या है? इट इज the sudden change in momentum where force acts for very small time. It is the sudden change in momentum where the force acts for very small time. Then the force acts for very small time. इम्पल्स क्या है आपको समझ में आया? मतलब क्या, ये चेंज इन मोमेंटम ही है लेकिन सडनली हो गया, क्योंकि फोर्स बहुत कम समय के लिए आया। आपको कोई धक्का देते हुए आगे ले लिया, इट इज नॉट इम्पल्स, देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम। कोई आया ऐसे करके धक्का दिया, तो मतलब सडनली ही इज अप्लाइंग ए फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, तो सडनली यू फाइंड ए चेंज इन मोमेंटम। रास्ते में जा रहे हो, गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया, स्पीड बढ़ा, तो देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम। कोई हम्प्स आया, सडनली आपका गाड़ी में एक सडन चेंज इन मोमेंटम आया उसके टकराने के कारण, तो दैट इज एन इम्पल्स। समझ में आया? तो अब ये सारा जो पॉइंट देखे, उसको देख के लेके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एट एनी टाइम t is given by momentum is equal to 4t square plus 60 kg I cap kg meter per second. If mass of body is 2 kg, find its acceleration at t is equal to 1 second और t is equal to 2 seconds, 3 seconds। चलो क्या फर्क पड़ता है? कोई बॉडी का मोमेंटम बदल रहा है, कैसे? समय के साथ बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? ऐसे 4t स्क्वायर प्लस 60, t इक्वल 1 में कुछ मोमेंटम था, t का वैल्यू 1 डालो मिल जाएगा। t इक्वल 2 में कुछ दूसरा मोमेंटम था, t इक्वल 3 में कुछ तीसरा मोमेंटम था, मोमेंटम बदल रहा है। बोला ये जो बॉडी है जिसका मोमेंटम ऐसे बदल रहा है, अगर उसका मास है 2 kg, तो बताओ उसका एक्सीलरेशन क्या है, कब? एट t इक्वल 3 सेकेंड्स। सॉल्यूशन बनाते हैं। You know the force acting on the body is given by rate of change in momentum, और आपको डिफरेंशिएट करना आता है। You know how to differentiate. You are all intelligent fellows. 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 into 2 into t to the power 2 minus 1 by 2 minus 1 plus 6 into t to the power 1, तो 1 into t to the power 1 minus 1, sorry, हाँ, t to the power 1 minus 1, ये हो गया चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। डेरिवेटिव निकाल दिए।
सॉरी, आई वाज एब्सेंट माइंडेड, नीचे कुछ लिख दिया था। क्या ये चीजें सबको याद आ रहा है? अब क्या है देखो तो, ये देखो तो ये क्या हुआ, ये 4 इंटू 2 हो गया 8, और टी टू द पावर 2 माइनस 1 इज हो गया टी, 6 इंटू 1 हो गया 6, टी टू द पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 तो 0 होता है, टी टू पावर 0 इज 1, तो मिला 8t प्लस 6 आई के जी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये केजी मीटर पर सेकेंड दिया था तो आप इसको न्यूटन कर सकते हो। क्यों? ये केजी मीटर पर सेकेंड था, dt डिवाइड कर दिए, dp बाई dt, dp इज केजी मीटर पर सेकेंड, dt डिवाइड कर दिए तो बन गया न्यूटन। बस यहाँ पर ध्यान रखना, ये केजी मीटर पर सेकेंड था तो ये न्यूटन बना। तो फोर्स ऑन बॉडी 8 कब चाहिए, कब चाहिए? t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, इज t की जगह 3 डालो, t की जगह 3 डालोगे तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर्स? t की जगह 3 डालो, t की जगह 3 डालो तो मिलेगा 8 इंटू 3 प्लस 6 इज नॉट 30 आई के न्यूटन। यस, अगर ये बात है तो बताओ व्हाट इज द एक्सीलरेशन? बॉडी का मास 2 kg है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास, दैट इज 30 बाय 2, इट इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? यस सर। ये थोड़ा सा मेहनत करोगे तो चीजें समझ में आएगा। वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड इट। So it is coming out to be 15 meter per second square. ये कुछ मतलब अगर मोमेंटम दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो फोर्स निकालना हमें आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, momentum of a body is given by P is equal to 6t square minus 6t square minus 3t। कैसे दिया है? आई के केजी मीटर पर सेकेंड, यूनिट में क्या दिया है? यूनिट दिया है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस मच आई के momentum of your body is given by this. Find the force acting on the body when it momentarily comes to rest। जो वो बॉडी मोमेंटली कुछ समय के लिए रेस्ट में आया, उस समय बताओ उसका ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? अरे कब रेस्ट में आया कैसे पता चलेगा? जब रेस्ट में आया तब फोर्स कितना है। अच्छा, कोई बॉडी अगर रेस्ट में आएगा तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा 0, वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन, व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, आप कहोगे मोमेंटम हो जाएगा 0, मतलब 6t स्क्वायर माइनस 3t इज इक्वल टू 0, मतलब एक t कॉमन जाएगा, क्या बचेगा? 6t माइनस 3, जो t कॉमन गया इधर फेंको, इज इक्वल टू 0, मतलब t कितना है? 2 सेकेंड्स। 60 माइनस 3 t हो गया 1/2 सेकेंड्स। इट इज कमिंग आउट टू बी
1/2 सेकेंड। t इक्वल टू 1/2 सेकेंड में t की जगह 1/2 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये बॉडी रेस्ट में कब आएगा? व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, मोमेंटम 0 है तो पता चला टाइम हुआ हाफ सेकेंड। तो t इक्वल टू 1/2 सेकेंड में फोर्स क्या है? अब फोर्स तो सबको मालूम है। फोर्स क्या है? dp/dt, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो कैसे निकालेंगे? इसका डेरिवेटिव 6t² का डेरिवेटिव 6 इंटू 2 इंटू t टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 t टू द पावर 1 माइनस 1। कितना हुआ ये हो गया 12t और माइनस t टू द पावर 1 माइनस 1 तो हो गया t टू पावर 0 दैट इज 1 माइनस 3। ये हो गया फोर्स। 8t इक्वल टू 1/2। इस समय में फोर्स क्या होगा? t की जगह 1/2 डालो, t की जगह 1/2 डालो। इट इज 12 इंटू 1/2 माइनस 3। 12 इंटू 1/2 हो गया 6, 6 माइनस 3 हो गया 3, सो इट इज 3 न्यूटन। तो जब वो मोमेंटरली रेस्ट में होगा उसके ऊपर फोर्स क्या होगा? 3 आई कैप, क्योंकि यहाँ पर आई कैप था तो आई कैप हर जगह रहेगा, इट विल बी 3 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? यस सर, यस सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी चेंजेस with time as shown। दिखाया गया है, कैसे दिया है? दिया है कि जो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहा है वो कैसे बदल रहा है। इट इज चेंजिंग विथ टाइम। कैसे बदल रहा है? इट इज चेंजिंग लाइक दिया है द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज चेंजिंग विथ टाइम। कैसे बदल रहा है? शुरू में फोर्स कुछ ऐसा था, फिर फोर्स कुछ ऐसा हुआ, फिर फोर्स नेगेटिव हो गया, फिर फोर्स ऐसा हुआ और फिर ऐसा हो गया। ये दिया है फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम। डाटा क्या दिया? डाटा दिया है कि ये जो है ये है 10 न्यूटन और ये टाइम कितना है? ये है 6 सेकेंड्स और ये कितना है? ये सपोज समथिंग लाइक 8 सेकेंड्स। और ये वाला एक्सिस क्या है? ये वाला एक्सिस है टाइम, ये वाला एक्सिस है टाइम और ये वाला एक्सिस क्या है? फोर्स। ये फोर्स है, ये टाइम है। और क्या डाटा दिया है? डाटा दिया है कि ये दिया है से -4 न्यूटन। तो आप देख रहे हो कि किसी बॉडी के ऊपर आता हुआ फोर्स बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? ऐसे बदल रहा है, ठीक है ना। पूछा गया आपको क्या है? व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। आपको क्या निकालना है? लेट मी सी। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड बिट ए चेंज इन मोमेंटम in 6 seconds। फाइंड चेंज इन मोमेंटम। आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम इन 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड में कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ? इन 6 सेकेंड्स। फाइंड टोटल चेंज इन मोमेंटम। सॉल्यूशन की बात करेंगे। चेंज इन मोमेंटम इन 6 सेकेंड्स। चेंज इन मोमेंटम इन 6 सेकेंड्स मतलब 6 सेकेंड तक उसका मोमेंटम में क्या बदलाव आया। हम देख रहे हैं कि फोर्स बदल रहा था। और फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम में हम चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? सिंपल तरीका है, वी फाइंड द एरिया अंडर द डायग्राम। तो आप कहोगे ये एरिया को मैं अगर A1 कहता हूं तो आप कहोगे ये जो इंटरवल है 6 सेकेंड का, इस 6 सेकेंड की इंटरवल में चेंज इन मोमेंटम इन 6 सेकेंड्स डेल्टा P इज सेम एज एरिया A1। अब ये ट्रायंगल है,
एरिया जानने के लिए क्या चाहिए, बेस एंड हाइट। इसका बेस कितना लंबा है, 6 नहीं, और हाइट कितना है, हाइट तो है 10, तो आपको होगी इट इज हाफ बेस इंटू हाइट, सो 60/2 इज 30 kg मीटर पर सेकेंड, इट इज कमिंग आउट टू बी 30 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम। टोटल चेंज इन मोमेंटम मतलब पूरा का पूरा समय में 8 सेकंड तक का मोशन दिखाया है आपको, 8 सेकंड तक का डायग्राम दिया है। टोटल चेंज इन मोमेंटम मतलब ये चेंज इन मोमेंटम प्लस ये चेंज इन मोमेंटम। लेकिन इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो तो नेगेटिव है, क्योंकि नीचे बिलो द टाइम लाइन है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी टोटल, क्या आपको फॉर्मूला याद है, क्या था ये, इट वाज a1 माइनस a2 पॉजिटिव, वेरी गुड। a1 तो हम लोग अभी अभी निकाल दिए, सीधे सीधे लिखते हैं 30 माइनस a2 कितना है, a2 ये एरिया ये एरिया ये एरिया, ये लेंथ कितना है -4, ये 6 to 8 मतलब 2 into 4, 2 into 4 एरिया, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, ये 2 है ये 4 है 8, so 30 minus 8 is equal to 22 kg मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया, यस सर। यस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी uniformly increases, the force acting on a body uniformly increases मतलब कांस्टेंट रेट में इंक्रीज करता है, फोर्स इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली, the force acting on a body uniformly increases from 10 Newton to 18 Newton in 5 seconds. Find change in momentum of the body. बॉडी का चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फोर्स यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो चलो एक डायग्राम करके ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि यूनिफॉर्म इंक्रीज का मतलब कैसा है। ऐसा था, ये हो गया फोर्स लाइन, ये हो गया आपका टाइम लाइन, और दिया है कि फोर्स यूनिफॉर्मली इंक्रीज किया। शुरू में कितना था फोर्स, शुरू में फोर्स था समथिंग 10 न्यूटन, फिर बढ़ के हो गया 18 न्यूटन। यूनिफॉर्मली मतलब लीनियर वेरिएशन, ठीक है। पहले फोर्स था 10 न्यूटन, अब फोर्स बन गया कितना, इट बिकम्स 18 न्यूटन, दिस फोर्स इज 18 न्यूटन। फोर्स बढ़ गया कहां से, 10 से 18 तक, यूनिफॉर्मली बढ़ा मतलब द डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन। और दिया है कितनी समय में ये सारी हो गया, इन ए टाइम ऑफ 5 सेकेंड। यस, पूछा चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, ओह दैट्स द एरिया अंडर द डायग्राम। अगर हमें निकालना है व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, व्हाट टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द डायग्राम। आप इस डायग्राम के नीचे क्या एरिया है आपको देखना है। कैसे निकालोगे, कौन सा एरिया, अब बात करोगे तो ये एरिया, दिस इज द एरिया जो आप निकालना चाहते हो। तो आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम दी फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम is shown. Now change in momentum is equal to area under diagram. अब ये ट्रापीजियम है, एरिया निकालने का तरीका हुआ हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 10 है और ये है ये कितना है 18 है, ये इसके साथ मिल जाता है, ठीक है। ये 10 है और ये 18 है, तो इट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 प्लस 18 दैट इनटू लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है ये दोनों के बीच में 5 सेकेंड। सो 10 प्लस 18 हो गया 28, 28 पे 2 हो गया 14, 14 इंटू 5 है 70, तो इट इज चेंज इन मोमेंटम मतलब केजी मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, यस।
ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में दिखाया और एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 5, a gun fires bullets each of mass mkg at a speed v meter per second at a rate n bullets per second. Find force on bullets. बुलेट के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? कोई गन फायर कर रहा है, गुड 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 मार रहा है, गोली मार रहा है, तो आप कहोगे कि ये हो गया गन। अब ये बुलेट्स फायर कर रहा है, हर एक बुलेट का मास m है, v स्पीड में मार रहा है। कितने टू बुलेट? n बुलेट्स पर सेकेंड। अच्छा, फायर करने से पहले बुलेट इसके अंदर रेस्ट में था। द बुलेट वाज एट रेस्ट इनसाइड दिस, मतलब जैसे बुलेट को फायर किया बुलेट का चेंज इन मोमेंटम हुआ। कितना हुआ? रेस्ट में था, अब v में जा रहा है। चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया mv, इनिशियल हो गया 0, सो mv माइनस 0 इज सेम एज mv। तो आप कहोगे डेल्टा p फॉर वन बुलेट कितना है? एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? आप कहोगे इट इज, पहले वो रेस्ट में था अब v में जा रहा है, सो इट इज m इंटू v। डेल्टा p फॉर n बुलेट्स, हर एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम mv होगा, सो इट इज n इंटू mv। अच्छा, ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ बुलेट्स का कितने समय में हुआ? जितने समय में n बुलेट फायर हुए। n बुलेट कितने समय में फायर हुए? पर सेकेंड, एक सेकेंड में n टू बुलेट फायर हो रहा है, मतलब डेल्टा t इज 1, सो फोर्स क्या हो जाएगा? डेल्टा p बाई डेल्टा t, इट इज n m v हो गया डेल्टा p, डेल्टा t हो गया 1, सो इट इज n m v। द फोर्स ऑन द बुलेट्स इज n m v। क्या बातें समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस Yes, sir. यस यस यस। अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहां से कोई बुलेट को ड्रॉप कर दिया गया मास m को, लिख देता हूं। From a roof, one bullet was dropped. One bullet was dropped and another bullet, one bullet was dropped and another bullet was thrown downward and another bullet was thrown डाउनवर्ड। एक को ड्रॉप किए, दूसरे को थ्रो किए। ऑन रीचिंग ग्राउंड, जमीन पे पहुंचते पहुंचते, ऑन रीचिंग ग्राउंड whose change in momentum will be more। किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा? किसी एक छत से कोई बुलेट को ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप करेंगे तो गिरेगा, गिरा नीचे,
टाइम लिया t1। दूसरा बुलेट को फेंक दिया गया v स्पीड में, वो भी गिरा नीचे, टाइम लगा t2। दोनों बुलेट है, दोनों का मास बराबर है, सिमिलर बुलेट्स है, दिया नहीं है सिमिलर, बट बुलेट बुलेट लिखा है तो सिमिलर ही लेना है। अब इसके ऊपर कुछ फोर्स आया और इसके ऊपर भी सेम फोर्स आया। इसके ऊपर क्या फोर्स आया गिरते वक्त? mg। इसके ऊपर वही mg। फोर्स तो दोनों के ऊपर बराबर आ रहा है, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। अब इसका भी चेंज इन मोमेंटम होगा, कितना? फोर्स इंटू t1। इसका भी चेंज इन मोमेंटम होगा, फोर्स इंटू t2। चलो ये केस 1 है और ये केस 2 है। डेल्टा P1 कितना हो गया? इट इज mg इंटू t1, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ किसका? पहले वाले का। डेल्टा P2 इज mg इंटू t2। पूछा है डेल्टा P1 ज्यादा है कि डेल्टा P2 ज्यादा है, पहले वाले का चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है कि दूसरे वाले का चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है। ये तो पता चलेगा अगर T1 T2 को ध्यान से देखेंगे। अब बताओ T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है? ड्रॉप कर देंगे तो जल्दी गिरेगा कि नीचे की तरफ फेंक देंगे तो जल्दी गिरेगा? कौन सा केस में जल्दी गिरेगा? कोई चीज को ड्रॉप कर देंगे जल्दी गिरेगा कि नीचे जोर से फेंक देंगे तो जल्दी गिरेगा? फेंक देंगे तो जल्दी स्पीड में आ जाएगा, फेंक देंगे तो जल्दी गिरेगा। मतलब T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है? ये जल्दी गिर गया, ये देर में गिरा, मतलब T1 ज्यादा है ना? तो आप कहोगे हियर व्हाट इज मोर? T1 इज मोर देन T2, मतलब डेल्टा P1 इज मोर देन डेल्टा P2। चेंज इन मोमेंटम ऑफ पहला वाला जिसको ड्रॉप किया गया था उसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसको फेंका गया उसका चेंज इन मोमेंटम कम होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स तो बराबर आया लेकिन ये ज्यादा समय के लिए आया। फोर्स इंटू टाइम गिव्स यू द चेंज इन मोमेंटम। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ए ट्रक and a car. A truck and a car are moving with same momentum. Same momentum. If equal braking force is applied, which one stops earlier? कौन पहले रुकेगा? Which one stops in lesser time? Earlier मतलब in lesser time। क्या दिया है? कोई भारी भरकम ट्रक है और कोई लुंदू पुंदू छोटा सा कार है, दोनों बराबर मोमेंटम में जा रहे थे। इसका मोमेंटम बराबर था। दोनों को ब्रेकिंग फोर्स लगाया गया, दोनों के ऊपर फोर्स लगाया और बराबर ब्रेकिंग फोर्स लगाया। जब दोनों के ऊपर हम बराबर ब्रेकिंग फोर्स लगाएंगे तो ब्रेक लगाएंगे तो दोनों रुकेंगे, मतलब दोनों के ऊपर बराबर फोर्स आया, दोनों रुक गए। कौन पहले रुकेगा? अच्छा, दोनों का इनिशियल मोमेंटम बराबर है क्योंकि दे आर मूविंग विद सेम मोमेंटम दिया हुआ है। दोनों रुक जाएंगे तो दोनों का फाइनल मोमेंटम भी जीरो है, बराबर है। दोनों का इनिशियल मोमेंटम बराबर है, दोनों का फाइनल मोमेंटम बराबर है, मतलब दोनों का चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? हियर डेल्टा P इज सेम फॉर बोथ। क्यों सेम हो रहा है समझ में आया? क्योंकि दोनों का इनिशियल मोमेंटम बराबर है, दे आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम दिया हुआ है। दोनों रुक जाएंगे तो दोनों का मोमेंटम जीरो हो जाएगा। इसका जो था उसका भी वही था, इसका भी जीरो हो गया उसका भी जीरो हो गया, मतलब दोनों का चेंज इन मोमेंटम बराबर हुआ। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स इनटू टाइम। दिया गया है कि इफ इक्वल ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो टाइम किसको ज्यादा लगेगा?
दोनों के ऊपर डेल्टा पी बराबर, दोनों का ऊपर एफ बराबर, तो टी तो दोनों का बराबर होगा, मतलब दोनों एक साथ रुकेंगे, दे विल स्टॉप एट सेम टाइम, है ना। सो Yes, sir. दे स्टॉप एट सेम टाइम। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ की नेसेसरी फंडामेंटल खत्म होता है, और पुली वगैरह तो हम लोग पहले से कर चुके हैं, स्यूडो फोर्स वगैरह। इनके इसके नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।